हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे G20 के बारे में। G20 क्या है, कब उसकी फॉर्मेशन हुई थी, कौन कौन सी उसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं, क्या उसका मोटो है, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले है G20। G20 की फॉर्मेशन कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 में ये G20 जो थे ये बनी थी। इसका मोटो है इस साल का रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगर। और G20 की होस्ट कंट्री कौन सी होगी? जो कंट्री G20 की समिट को होस्ट करेगी 2023 में, हमारी इंडिया। Group of 20 is an intergovernmental firm comprising 90 countries and the European Union। इसमें G20 में क्या है? G20 इज ए ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है, इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल फर्म है ये एक। इसमें 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन शामिल है। Together, the G20 members represent more than 80% of the world GDP। ये जो G20 कंट्रीज़ हैं मिलके जो वर्ल्ड का 80% GDP ये बनाती हैं। और ये है इम्पॉर्टेंट कि फर्स्ट G20 समिट कहाँ हुई थी और कब हुई थी? ये हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। कब हुई थी? 2008 में। अब चलिए इसकी मेंबर कंट्रीज़ देख लेते हैं हम। मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी है G20 में? सबसे पहले आपको नाम से ही पता चल रहा है कि G20 का मतलब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़। तो इसमें सबसे पहले है ऑस्ट्रेलिया, USA, UK, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इंडिया, रशिया, इटली, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरबिया, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको और प्लस यूरोपियन यूनियन। और ये जो स्पेन है, स्पेन को इनवाइट किया गया है इस बार इसके परमानेंट गेस्ट के रूप में। स्पेन इज़ इनवाइटेड एज परमानेंट गेस्ट के रूप में स्पेन को भी इस बार इनवाइट किया गया है। G20 was conceived by G7 in 1999। Its basic aim was to secure global financial stability while involving middle income countries। मतलब कि ये जो G20 है इसमें क्या है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है और डेवलपिंग कंट्रीज़ है, दोनों इसमें शामिल हैं। इसमें क्या है कि जो कंट्रीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी स्कीम्स वगैरह के लिए, उनके लिए वो उनको फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हाउ डज़ इट वर्क, कि ये जो G20 है ये कैसे काम करता है, क्या है इसमें। G20 हैज़ नो परमानेंट सेक्रेटरीट। G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, मतलब जिस भी कंट्री के पास G20 की प्रेसिडेंसी हो वही कंट्री सेक्रेटरीट प्रोवाइड करती है इसके सारे मीटिंग्स और इसके सारे काम के लिए। Its agenda and work are coordinated by representative of the G20 countries known as Sherpas। मतलब इसका काम काज है जो भी है वो कौन देखता है? G20 के रिप्रेजेंटेटिव, जो भी रिप्रेजेंटेटिव कंट्री हो जिसके पास प्रेसिडेंसी हो, उसके जो शेरपा होंगे वही इसका सारा एजेंडा एंड वर्क को कोऑर्डिनेट करेंगे, वही इसका देखेंगे सारा काम शाम। Sherpas work together with the finance ministers and governors of the central bank। Indian G20 Sherpa is ex नीति आयोग CEO अमिताभ कांत। इंडिया के G20 शेरपा कौन है? G20 के इंडियन शेरपा कौन है? जो एक्स नीति आयोग के CEO थे, कौन? अमिताभ कांत, वो इंडिया के G20 के शेरपा हैं। ईयरली देयर आर शेरपा मीट, एक्सपर्ट ग्रुप मीट
फाइनेंस मिनिस्टर मीट एक्स्ट्रा। मतलब सिर्फ इधर G20 में सिर्फ शेरपास की मीटिंग नहीं होती है, इसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स वगैरह और भी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स जो भी हैं वो भी इसमें मीटिंग करते हैं, वो भी अपनी स्कीम पॉलिसी वगैरह इसमें सारा कुछ डिस्कस करते हैं। आगे है द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 रोटेट्स एवरी ईयर अमंग इट्स मेंबर्स। मतलब G20 की प्रेसिडेंसी कोई भी फिक्स्ड नहीं है, ये हमेशा रोटेट करती है, मतलब हर साल ये इसकी प्रेसिडेंसी जो भी इसके मेंबर कंट्रीज होंगी G20 की, उनमें ये प्रेसिडेंसी G20 की रोटेट करती है। करंटली इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया आर द ट्राइका कंट्रीज। मतलब क्या है, ट्राइका कंट्रीज आ गई कि जैसे जो अभी फ़िलहाल में, जैसे अभी जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है, इंडोनेशिया के पास। 2022 में किसके पास है, इंडोनेशिया के पास। लेकिन 2023 में किसके पास होगी वो प्रेसिडेंसी, होस्ट कौन करेगा G20 समिट को, उसकी प्रेसिडेंसी किसके पास होगी, इंडिया के पास होगी। और आगे हम देखेंगे कि जो आगे होगी इंडिया के बाद 2024 में किसके पास होगी, इटली के पास होगी। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये आ गई इसकी ट्राइका कंट्रीज़। इम्पॉर्टेंट सेशंस, मतलब जो इस बार इम्पॉर्टेंट सेशन क्या क्या रहेगा G20 समिट में, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म, फूड एंड एनर्जी क्राइसिस। फूड एंड एनर्जी क्राइसिस में क्या क्या टॉपिक रहे उसमें, इन्फ्लेशन, फूड इनसिक्योरिटी, राइजिंग एनर्जी कॉस्ट, फर्टिलाइज़र शॉर्टेज। मतलब ये जो फूड एंड एनर्जी क्राइसिस के अंदर ये चारों टॉपिक रहे उसमें। सिंगापुर's फॉरेन मिनिस्टर 4 पॉइंट्स सम अप। मतलब सिंगापुर है जो, सिंगापुर इज़ नॉट ए G20 मेंबर बट हैज़ बीन इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द G20 समिट्स मल्टीपल टाइम्स। मतलब ये सिंगापुर है जो, ये G20 का मेंबर नहीं है, लेकिन G20 के द्वारा इसको बड़ी बार मल्टीपल टाइम्स इनवाइट किया गया है मीटिंग के लिए, उसमें G20 समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंगापुर को मल्टीपल टाइम्स इनवाइट किया गया है। और सिंगापुर जो था इस मीटिंग में, इस समिट में, उन्होंने 4 पॉइंट्स यहाँ पे सम अप किए। वो कौन कौन से 4 पॉइंट्स थे जो सिंगापुर ने कहे, स्टॉप वेपनाइजिंग फूड। स्टॉप वेपनाइजिंग फूड आ गया, जैसे कि वॉर्स वगैरह चलती हैं तो उसमें जो भी वो मतलब वीट की सप्लाई बंद कर देते हैं, या जो भी मतलब फूड की सप्लाई, वहाँ से जो भी खाने वगैरह की चीज़ें आनी थी वो बंद कर देते, तो उन्होंने कहा कि उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कीप बॉर्डर्स ओपन एंड रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। ट्रांसफर फूड सिस्टम इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यील्ड्स। मतलब ट्रांसफॉर्म करना है फूड सिस्टम जिससे कि हमारी जो पैदावार हो वो इंक्रीज हो। ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी, मतलब हमें किसकी तरफ जाना है, ग्रीन एनर्जी की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये थे आज के हमारे G20 के समिट के बारे में। थैंक यू।